रेगिस्तान जहाँ एक बूंद पानी भी दौलत बन जाती है। सोचिए अगर आप एक ऐसे रेगिस्तान में फंस जाए जहाँ चारों तरफ सिर्फ मौत जैसी खामोशी हो। गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और पानी एक बूंद भी नहीं। ऐसी जगह एक इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। आज की कहानी उसी इंसान की है जिसने 2 दिन इस नर्क में बिताए। ये कहानी है आरब नाम के 32 साल के एक ट्रैवलर की, जो हमेशा से एडवेंचर का दीवाना था। उसका सपना था अरब के रेगिस्तान की रात को देखना, क्योंकि रात में यहाँ का आसमान तारों से भरा होता है, जैसे आसमान नहीं एक महासागर चमक रहा हो। वो दुबई से निकला, अपनी गाड़ी में सामान भरा। उसके पास था एक कैमरा और कुछ खाना और बस एक छोटी बोतल पानी, और यही उसकी पहली गलती थी। अरब के दोस्त ने उसे कहा था, भाई रेगिस्तान मजाक नहीं होता है, 2 दिन का पानी रखना। लेकिन अरब हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, मैं सिर्फ सनसेट तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सनसेट उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय खोलने वाला है। अरब ने सफर शुरू किया। शाम ढलती गई, सूरज लाल हो रहा था। आरब अपनी गाड़ी एक ऑफ रोड ट्रैक पर ले आया, जहां फोन का नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो चुका था। और फिर गाड़ी ने एक अजीब सी आवाज की। आरब ने गाड़ी का ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। वो गाड़ी से बाहर उतरा। रेत इतनी नरम थी कि गाड़ी के टायर रेत में धंस चुके थे। उसे समझ आ गया कि मैं फंस चुका हूँ, और इस सुनसान रेगिस्तान में ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, बस हवा की एक लंबी सीटी और सूरज की आग। उसके पास पानी था, लेकिन सिर्फ आधा लीटर। पानी देखकर उसे अपने दोस्त की याद आती है। उसने पहले ही कहा था, रेगिस्तान किसी का दोस्त नहीं होता। धीरे धीरे रात होने लगती है। रात होते होते तापमान गिर गया था। जहां दिन में 45 डिग्री सेल्सियस था, तो रात में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आरब गाड़ी के अंदर बैठा था और वो कांप रहा था। उसने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें कहा, अगर कोई ये देख रहा है, शायद मैं कल तक ना रहूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये वीडियो उसकी उम्मीद थी और उसकी मजबूरी भी। वो रात उसे सता रही थी, इस डर में कि कहीं सुबह सूरज की गर्मी उसे जिंदा ना जला दे। जैसे तैसे वो रात काटता है। लेकिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, ऐसा लगा जैसे आकाश आग उगल रहा हो। उसके आगे एक और चुनौती आ चुकी थी। रेगिस्तान की रेत से भाप उठ रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे पैर जल रहे हो। आरब ने गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कुछ फीट बाद ही उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। उसने एक घूंट पानी पिया और खुद को हौसला दिया। वो चलता रहा। पैरों का दर्द, होठ सूख चुके थे, आंखें जल रही थी, और दोपहर तक वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पानी की बोतल अब खाली थी। अब उसके पास पीने लायक पानी भी नहीं बचा था। अचानक आरब ने दूर देखा और उसे चमकता हुआ पानी दिखा, एक छोटा सा तालाब। उसने रेंगते हुए वहां पहुंचना शुरू किया, हाथों से रेत हटाते हुए। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वो तालाब गायब हो गया। कहते हैं जब इंसान प्यास से तड़पता है, दिमाग धोखा देता है। वो सिर्फ मृग तृष्णा थी, एक ऑप्टिकल इल्यूजन जो प्यासे इंसान को धोखा देती है। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। वह पूरी तरह से टूट चुका था। शाम होते होते हवा थोड़ी चली। इस हवा ने दूर एक चीज दिखाई, जैसे कोई सीधी लाइन, टायर, ट्रैक, और उसे एक बार फिर से हिम्मत मिली। अरब की आंखें भर आई। ये रास्ता कहीं ना कहीं ले जाएगा। अरब की उम्मीद जगी। उसने अपने आखिरी बचे हुए दम से खुद को उठाया। अब वो चल नहीं रहा था, वो रेंग रहा था। हाथ कट रहे थे, घुटने छिल चुके थे, लेकिन वो हार नहीं माना। और फिर अगली रात आई। ठंड असहनीय थी। आरब ने खुद को रेत में दबाकर गर्म रखने की कोशिश की, जैसे रेगिस्तान के लोग करते हैं। उसने खुद से कहा, एक रात और, बस एक रात और।
उसकी सांसें भारी थी, लेकिन अचानक उसे एक आश्चर्य हुआ। उसे दूर से इंजन की आवाज आई। उसे लगा ये सपना है, लेकिन आवाज पास आती चली गई। वो एक कबीले का कैमल राइडर उधर से गुजर रहा था। उसने जमीन पर कुछ हिलता हुआ देखा। वो आरब था, जो होश खो चुका था, आधा जिंदा, लेकिन धड़कन बाकी थी। उस आदमी ने उसे पानी पिलाया और उसे उठाकर अपने कैंप ले गया। अरब को जैसे ही होश आया, उसने उस आदमी से पूछा, क्या मैं जिंदा हूँ? वो मुस्कुराया और बोला, रेगिस्तान सबको नहीं छोड़ता, लेकिन जो उम्मीद नहीं छोड़ते उन्हें बचा लेता है। अरब ने उस आदमी को धन्यवाद कहा। अरब 2 दिन बाद अस्पताल में था। डॉक्टरों ने उसे कहा, अगर तुम 3 घंटे और देर कर देते, तुम नहीं बच पाते। उस दिन अरब ने एक बात समझी कि दुनिया की सबसे कीमती चीज पानी नहीं, बल्कि उम्मीद होती है। रेगिस्तान में भी जिसके पास उम्मीद है, वही जिंदा रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।